हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज की क्लास रहने वाली है, जैसा कि आपको पता होगा जिस प्रकार से हमारा सेशन चला हुआ है, और ये सेशन आर्मी का सेशन चला हुआ है, क्लासेस चली हुई हैं, बड़ी शानदार क्लासेस हैं। तो मेरे भाई, जो भी आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, अन्य जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए साइंस का जो पोर्शन रहने वाला है, बड़ा ही शानदार पोर्शन रहने वाला है। एक बार जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करे। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा और हम प्रत्येक दिन ऐसी आपकी क्लासेस लाते रहेंगे। इससे पहले आपकी जीडी की लगभग 18 से 19 क्लास जा चुकी हैं। वहाँ पर जो मेरा बच्चा नया जुड़ा है वो जाकर उन क्लासेस को जरूर देखे। बड़ी विशेष इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। इसका मतलब उन सारी क्लासेस को मिला करके, और जो आगे क्लासेस होंगी फ्यूचर में, उन सभी क्लासेस को देखने के बाद बिल्कुल भी जो साइंस की आपकी टेंशन है, जो प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। उन सभी क्लासेस को जाकर देखिए एक बार, और पेपर के अंदर आने वाले प्रत्येक एग्जाम को आप राइट करके आओगे उन सभी क्वेश्चंस के द्वारा। चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए मेरे बच्चों, क्या कह रहा है कि प्लेग फैलता है। भाई, प्लेग बीमारी जो होती है किससे फैलती है दोस्तों, ये पूछना चाह रहा है कि भाई बताइए किससे फैलेगा। तो दोस्तों, ये आपका मच्छरों के द्वारा फैलता है, कुत्तों के द्वारा, चूहों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो बच्चा, जो प्लेग फैलता है मेरे मुन्ना मेरे राजा हो, वो किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। कुत्तों से क्या फैलता है बच्चा? कुत्तों से फैलता है रेबीज। क्या फैलता है? कुत्तों से रेबीज फैलता है। और मच्छरों से क्या फैलता है बच्चा? मलेरिया फैलता है, मलेरिया। अच्छा, कौन फैलेगा? मलेरिया फैलता है, प्लस में क्या फैलता है आपका? डेंगू। ये किन से फैलता है? आपका मच्छरों से। जैसे कि डेंगू से होता है आपका डेंगू बीमारी जो होता है एंड्रीज मच्छर से होती है, मलेरिया होता है मादा फ्लीज के काटने से होती है। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा? सी होने वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? ये कह रहा है आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होती है? प्लेटलेट्स होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं। फ्रेंड में से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों क्या आंसर होने वाला है। तो आप सभी को पता होगा, जो आपकी आरबीसी होती है उनका मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? रेड ब्लड। रेड ब्लड। वैसे बोलते हैं इनको कॉर्प्यूस्केल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पुस्केल्स बोलते हैं भाई इनको, ठीक है, ध्यान रखिए। कॉर्पुस्केल्स होती है, रेड ब्लड कॉर्पुस्केल्स, लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है मेरे मुन्ना मेरे राजाओं। और श्वेत रक्त कणिका क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, जिनको हम बोलते हैं बच्चा व्हाइट ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे राजाओं मेरे मुन्नो, चलते रहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दांतों का एनिमल बना होता है। दांतों का जो सबसे कठोर भाग होता है वो एनामल होता है, और शरीर का सबसे कठोर भाग आपसे पूछ लिया जाए तो वो जबड़ा होता है। और दांतों को एक लेयर होती है जिसको एनामल बोलते हैं। एनामल जो बनता है बच्चा, ये आपका जो आपके सब्जी, दूध, छाछ, दही जो भी आप खा रहे हो, जो पीला पीला जमता है उसको एनामल बोला जाता है। तो बच्चा किसका बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट, नाइट्रेट, पोटेशियम का, सभी का। तो ध्यान रखना बच्चा, ये किसका बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट का आपका बनता है दांतों का एनामल भाग। ध्यान रखिए, पीला भाग जो होता है स्ट्रांग होता है। तो बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीधा सीधा क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। तो ध्यान रखना, उनके दांतों के ऊपर क्या होता है? एनामल की परत जो होती है ना के बराबर होती है, या फिर हम कह सकते हैं नहीं होती है। दूध के दांतों के ऊपर एनामल परत नहीं होती है, इसी वजह से वो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने फोर्थ, क्या कह रहा है? दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि को बच्चा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बच्चा, दूरदृष्टि को बोलते हैं हाइपर हाइपर मेट्रो हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है किसको बच्चा? दूरदृष्टि दोष को। इस दोष का निवारण करना है। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है? आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ध्यान रखना बेटा, उत्तल लेंस लगाना है, अवतल लेंस लगाना है, बेलनाकार लेंस या समतल लेंस। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना बच्चा, इस डिसीज के अंदर जो निवारण करना है, आपको लगाना है उत्तल लेंस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगाना है भाई, ध्यान रखिए, दूरदृष्टि दोष के अंदर, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या कह रहा है? प्राणी में क्या नहीं पाया जाता भाई? प्राणियां जो होते हैं, इसका मतलब जो जंतु होते हैं, या हम कह सकते हैं जो एनिमल होते हैं ना, एनिमल्स के अंदर पूछ रहा है, एनिमल्स में क्या नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं बेटा? सेल, कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको, है ना? क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। तो बताइए क्या नहीं पाया जाता भाई हम सभी में? तो आप सभी को पता होगा मेरे दोस्तों मेरे मुन्ना मेरे राजा, कि आपका जो सेल वॉल होती है, ये केवल किस में पाई जाती है? पादप की सेल के अंदर पाई जाती है, पादप की कोशिका में पाई जाती है आपकी सेल वॉल। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। और जो कोशिका झिल्ली जो होती है, ये पाई जाती है एनिमल सेल में।
ठीक है जी। तो एनिमल सेल में तो इनमें से कौन सी नहीं पाई जाती है? तो बच्चा ध्यान रखना, प्राणी में नहीं पाई जाती है आपकी कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए, बहुत शानदार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलते रहिए। तो ध्यान रखना बच्चा, क्या होगा आपका, क्या होगा, कोशिका भित्ति। बेटा प्रत्येक जो आपका एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए साइंस जो पोर्शन रहेगा, उन सारी की सारी साइंस को हम कराने वाले हैं, आपसे वादा रहा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ईसीजी संबंधित है भाई। ईसीजी किससे संबंधित होता है? ईसीजी की जो फुल फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल सकते हैं, ग्राम बोल सकते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो बच्चा ये किससे होता है? त्वचा से जांच के लिए, हृदय की जांच के लिए, एंटीबायोटिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चे विशेष तौर पर ध्यान, इसी जो होता है हृदय का जांच की जाती है, हृदय की जांच की जाती है। हृदय की सिस्टोल और डायस्टोल, सिकुड़ना और फैलना अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है? आपने कभी देखा होगा ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चलता है, वो क्या होता है बच्चा आपका, आपका क्या होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, हार्ट बीट जो होती है, ऊपर जाना नीचे जाना ये सब होता है, ये क्या होता है बच्चा, सिस्टोल डायस्टोल जो होता है, हार्ट बीट जो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक पाया जाता है। मनुष्य के शरीर के निर्माण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। मनुष्य के शरीर के निर्माण में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? तो जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, क्या उपस्थित होता है मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा? ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है आपका, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। किस में होता है भाई? ऑक्सीजन जो होता है बच्चा, वो किस में प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा मात्रा में? वो आपके मनुष्य के शरीर में होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है भाई? सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो आपको यही बताना है दोस्तों, कौन सा पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो आपका तत्व जो होता है, सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है जी, ध्यान रखिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, शनि को, मंगल को। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार, ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन होता है, साइंस का तो नहीं है, परंतु फिर भी आ गया क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी की बहन जो कहा जाता है शुक्र को आ जाता है, क्योंकि बच्चा ये भी आपका लगभग 365 दिन के आसपास ही, कितना, 365। ठीक है जी। तो आकार में क्या होता है बच्चा, ये क्या होता है, आकार में जो है पृथ्वी के जैसा ही होता है। आकार जो होता है पृथ्वी के जैसा ही आकार शुक्र का होता है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा बच्चा, और हम ये कह सकते हैं, और इसको हम बच्चा भोर का तारा, है ना, भोर का तारा भी हम कह सकते हैं, चमकीला हम कह सकते, चमकीला भी हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं चमकीला, या फिर सबसे गर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन सा होता है, सबसे गर्म ग्रह भी जो होता है वो कौन सा होता है आपका, शुक्र होता है। भोर का तारा, चमकीला, सबसे गर्म ग्रह, या फिर, और इसका कोई कोई उपग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं होता, उपग्रह उपग्रह नहीं होगा। किसका नहीं होगा मेरे दोस्तों? आपका उपग्रह नहीं होता, किसका? आपके शुक्र का आपका कोई भी उपग्रह नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त की तरल अवस्था में क्या कहते हैं? रक्त की तरल अवस्था क्या कहते हैं? प्लाज्मा, कठोर, अर्धपारगम्य, प्लेटलेट्स। जल्दी से बताइए क्या कहेंगे भाई। तो दोस्तों ध्यान रखना, रक्त की तरल अवस्था मोस्टली तौर पर हम यह बात करें तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं बच्चा, वो क्या हो सकता है आपका प्लाज्मा होता है, क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है, ब्लड के अंदर कितना होता है, 55% जो होता है ब्लड का, क्या होता है बच्चा आपका, प्लाज्मा होता है 55%। ये प्लाज्मा का जो कार्य होता है बेटा, पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का संवहन करना जो होता है, वो किसका काम होता है? प्लाज्मा का कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, पौधों पौधों के नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे के नाइट्रोजन जो होती है, पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं? अमोनिया के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो बच्चा ध्यान रखना, किससे लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में बच्चा नाइट्रोजन लेते हैं भाई, नाइट्रेट्स के रूप में। आपने देखा होगा राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, दालों वाली जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई। चलिए, तो वहां पर कहते हैं कि दाल वाली फसलें जो होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी कभी नहीं होती है। और ध्यान रखना, जो कभी भी आप फ्यूचर में आप उस खेत में, उस भूमि के अंदर कोई भी फसल उगाते हो तो उसमें नाइट्रोजन की कमी कभी भी नहीं होगी, उसमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक आघात वर्धता और तन्यता किसकी होती है? आघात वर्धता को बोलते हैं बच्चा, हम कह सकते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलिए मेलिएबिलिटी जो होती है बच्चा, मेलिएबिलिटी जो होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है? वो आघातवर्धता। और तन्यता को बोलते हैं डक्टाइल। बेटा डक्टाइल और मेलिएबिलिटी जो होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है? ध्यान रखना दोस्तों, वो होती है सोने की। कहते हैं भाई सोना जो होता है, 1 ग्राम सोने में, 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, इतनी तन्यता होती है किसके अंदर?
इस सोने के अंदर। सोने का सिंबल जो होता है बच्चों वो होता है AU, क्या होता है, गोल्ड। और एटॉमिक नंबर कितना होता है 79। चलिए तो ध्यान रखना भाई, परमाणु क्रमांक 79 होता है। और मेलेबिलिटी को बोलते हैं आघात वर्धता, और इसको हम बोलते हैं तन्यता। तो 1 ग्राम सोने में कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है, 2 किलोमीटर लंबी वायर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है भाई, जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट है, मैग्नेटाइट है, कैलेमाइट, कैलेमाइन है, या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है, जहां से कोई चीज निकालती है, या ओट्स जो होता है बच्चा, ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा। कैलेमाइन जो होता है वो जस्ते का है। बॉक्साइट किसका होता है बच्चा, जल्दी से बताना है। और मैग्नेटाइट जब बताना है ये किसका होता है, बड़ा आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जस्ते का महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है, कैलेमाइट होता है, कैलेमाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, क्या कह रहा है, आधुनिक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो मिथेन है, फ्रियोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा भाई, जल्दी से बताइए मेरे बच्चों क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई साहब। बिल्कुल आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा, और हम प्रत्येक दिन ऐसे ही आपके लिए क्लासेस लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। चलिए तो ध्यान रखना, तो बच्चा क्या आंसर होगा। आधुनिक रेफ्रिजरेटर में जो आपकी गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, आपकी फ्रियोन गैस होती है, ठंडक के लिए भरी जाती है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कह रहा है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान हो जाएगा। भाई साहब आपने मान के चलिए आपके घर में AC नहीं है, और आपने दिमाग चलाया कि ऐसे ना करें कि भाई फ्रीज को कमरे के अंदर रख करके उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो उसमें क्या AC का कार्य करेगा, ऐसा नहीं होगा बच्चा, ध्यान रखना। क्योंकि हीट जो बन रही है वो भी उसी के अंदर बनती है, और कूलिंग वो भी इसके अंदर हो रही है। तो ध्यान रखना उसका टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा घटेगा समान रहेगा, क्या होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, ऐसी स्थिति में जो होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या होगा, बढ़ जाएगा। बहुत से बच्चे आपने देखा, चलो AC नहीं, क्या फ्रिज वाला एग्जांपल नहीं लिया, आपने कभी देखा होगा किसी बंद कमरे में अपना कूलर को लगा देना, पानी उसमें कर देना कूलिंग में, तो बच्चा टेम्परेचर जो होगा उमस उसमें जो होती है ज्यादा बन जाती है, भाई ध्यान रखिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है। ओम्स का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ बताना भाई, ओम्स लॉ के बारे में बताना, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में बताना है। ओम्स नियम का क्या है फॉर्मूला, आई माइनस वी आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ओम्स लॉ जो होता है V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है जी, V इक्वल टू IR होता है, ये ओम्स लॉ का नियम होता है। E इक्वल टू MC स्क्वायर जो होता है बेटा एनर्जी होती है, ये किसने दिया है, आइंस्टाइन ने दिया है। आइंस्टीन ने जो दिया है वो किसने दिया है भाई, E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है भाई, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है भाई, वायु क्या है, वायु जो होता है एयर क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, द्रव्य है, विलयन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय हिंद। चलते रहिए चलते रहिए, बहुत शानदार। तो ध्यान रखना भाई, वायु क्या होती है बच्चों, जो वायु होती है ये एक प्रकार का क्या होती है, मिश्रण होती है, मिश्रण। यदि आपसे यौगिक पूछने लगे तो यौगिक क्या होता है, जैसे बेटा मैंने आपके सामने लिख दिया जल, जल भी यौगिक है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, ये भी क्या होता है दोस्तों, ये भी आपका क्या है, यौगिक है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया C2H5OH, ये भी क्या होता है बेटा, यौगिक होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया बच्चा कुछ भी आपके सामने, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया CH3COOH, ठीक है जी, एसिटिक एसिड जो होता है, ठीक है जी, वो क्या होता है बेटा, ये भी क्या होता है आपका यौगिक। जिसका भी एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है वो क्या होता है दोस्तों, वो सभी क्या होते हैं मेरे बच्चा, वो सभी क्या होते हैं, वो आपके यौगिक होते हैं। और जिसका कोई रेशियो नहीं होता है, फिक्स रेशियो नहीं होता है, वो क्या होता है आपका मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, गोली चलने के बाद बंदूक के पीछे की ओर धक्का मारना कौन सा नियम के अनुसार है भाई। आपने देखा होगा बंदूक लेते हैं और बंदूक जैसे गोली चलाते हैं तो झटका एकदम पीछे की तरफ लगता है। मूवियों में तो देखा ही होगा, यदि आपने एक्चुअल में नहीं चलाई है तो ध्यान रखना बच्चों, न्यूटन का पहला नियम होगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या ओम्स नियम। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखना बच्चा, हम बता देते हैं, न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम होता है यही काम करता है। तो बच्चा इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है न्यूटन के तीसरे नियम थे, जैसे कि बंदूक से चलने पर गोली आगे की तरफ चलेगी, झटका पीछे की तरफ चलेगा, रॉकेट की उड़ान पर रॉकेट का फ्यूल नीचे मारेगा, रॉकेट ऊपर की तरफ चलेगा। जैसे आपने तीर कमान को खींचा, तीर कमान को पीछे की तरफ खींचते हो, तीर कमान आगे की तरफ जाती है। आप तैराकी करते हो, पानी को पीछे फेंकते हो और आप आगे की तरफ जाते हो। एक धावक का दौड़ना, धावक जब दौड़ेगा तो प्रेशर मारेगा धरती पर, नीचे की तरफ पीछे की तरफ मिट्टी जो होती है पीछे चलते हो और आप आगे की तरफ भागते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई साहब। एक्शन टू रिएक्शन जो होता है इसी पर काम करता है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया क्या होता है बच्चा, क्रिया के प्रति क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया हम कह सकते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है यही होता है एक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, ध्यान रखना कि पहले क्रिया फिर प्रतिक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने मुन्नाओ, निम्नलिखित में से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है भाई। ध्वनि है, प्रकाश है, चुंबक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। डॉपलर प्रभाव
किससे संबंधित होता है बच्चा? डॉपलर इफेक्ट जो होता है, जल्दी से बताइए किससे संबंधित होता है बच्चा? डॉपलर इफेक्ट जो होता है किससे संबंध रखता है बच्चा? प्रकाश से, लाइट से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। संक्रामक रोग कौन सा है भाई? संक्रामक जो रोग है कौन सा है? एनीमिया है, कैंसर है, रेबीज है, या कोई नहीं? जल्दी से बताइए। संक्रमण से फैलता है भाई, संक्रामक रोग है, एक दूसरे से आके टचिंग में आने से या आसपास एयर के माध्यम से जो फैलता है, संक्रामक रोग, बताइए जल्दी से। तो बच्चा ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं है भाई। क्या आंसर होने वाला है? डी। ये कोई भी रोग होता है भाई, संक्रामक रोग नहीं है इनमें से कोई सा भी, ध्यान रखना भाई। रेबीज जो होता है बच्चा किसके काटने से होता है? जो रेबीज होगा बेटा कुत्ते के काटने से होगा, बंदर के काटने से होगा। कैंसर जो बेटा आपकी WBC या RBC की मात्रा अधिकता से होता है तो कैंसर बन जाता है। और बेटा एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है, गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र क्या है भाई? गतिज ऊर्जा को बोलते हैं बच्चा काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। कोई वस्तु गति करते करते जो एनर्जी देती है वही होती है काइनेटिक एनर्जी। तो mgs तो बेटा स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला है। स्थिर ऊर्जा का किसका है? ये तो स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला है। ये तो बेटा इसका वोल्टेज का है, उसका ओम्स लॉ है, V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ होता है, अभी मैंने बताया है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। और देखो हाफ एम ये होता है बेटा, आंसर क्या होगा? आपका सी होने वाला है हाफ mv स्क्वायर जो होता है बच्चा मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? गतिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और इक्वल टू mc स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो आइंस्टीन ने दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरे बच्चों आंसर क्या होने वाला? सी आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। पसीने का मुख्य उपयोग है भाई। पसीना जो शरीर से निकलता है इसका कारण क्या है? शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखता है ये, शरीर का तापमान नियंत्रण रखता है पसीना, शरीर के विष पदार्थ निकालने में हेल्प करता है, या त्वचा के छिद्र से गंदगी निकालता है भाई। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है? बहुत शानदार, जल्दी से बताइए मेरे बच्चों क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बेटा, पसीने का मुख्य काम होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना भाई। आपको पता है जैसे गर्मी लगने लगती है तो आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है, और उसके बाद जैसे ही थोड़ी बहुत हवा चलेगी तो आपका शरीर का जो टेम्परेचर होगा क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाता है भाई, ध्यान रखना। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? आपके शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और मैं केल्विन की बात करूँ तो 310 केल्विन होता है। ध्यान रखिए, बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है? पॉलीग्राफ, गायरोस्कोप, स्पायरोमीटर या फिर एनीमोमीटर? जल्दी से देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, इस बात का हम इस यंत्र के माध्यम से पता लगा सकते हैं भाई दोस्तों। चलिए चलिए, बहुत शानदार बच्चा। तो ध्यान रखना, वो होता है आपका पॉलीग्राफ जो होता है, झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र होता है भाई। मूवियों में आपने देखा होगा, कुछ टेप टाइप से होती है, उसको चिपका देते हैं, चेस्ट पर चिपका देते हैं और लगाते हैं, बस वो बुलवाते हैं तो वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, वो उस प्रकार से क्या है रिएक्शन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित होता है भाई। शरीर का कौन सा अंग? शरीर का कौन सा अंग कह रहा है भाई? कौन सा अंग? शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होगा? यकृत होगा, आंत होती है, तंत्रिका तंत्र या फिर फेफड़ा? जल्दी से बताइए। पोलियो जिसको मार जाए तो आपने देखा होगा बच्चा, ना तो उसका यकृत खराब होता है, ना आंत खराब होती है, ना फेफड़ा, सीधी बात है। उसका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम पोलियो मार जाता है तो नर्वस सिस्टम जो होगा बच्चा, नर्वस सिस्टम के कारण बच्चा वो इंसान अफेक्टेड हो जाता है, नर्वस सिस्टम उसका डैमेज होने लगता है, ध्यान रखिए, जिसको पोलियो मार जाता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहे हैं बच्चा? क्वेश्चन नंबर 24 है, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? CaO होता है, KNO3 होता है, HNO3 होता है, H2SO4। यहाँ तो है नहीं बेटा, पोटेशियम के से बोला तो आंसर क्या होगा? सीधे सीधा पोटेशियम के होता है, KNO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र जो होता है KNO3 होता है भाई, ध्यान रखिए। ये होता है ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड है भाई, ध्यान रखिए, HNO3 है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा दर्पण ऋणात्मक होता है? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? जल्दी से बताइए। ठीक है, कौन सा दर्पण ऋणात्मक होगा? तो बच्चा आपको पता है भाई वो कौन सा होगा, आपका जो अवतल दर्पण जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ये आपको पता भी होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या रहा है कि इनमें से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा था? मंगल है, वीनस है, अर्थ है या सटर्न है? जल्दी से बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए मेरे बच्चों क्या होगा सबसे चमकीला ग्रह? जियोग्राफी का क्वेश्चन है तो वीनस ही होता है इसको सबसे चमकीला ग्रह। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और आकार में पृथ्वी के आकार का होता है भाई, कौन सा? शुक्र, वीनस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो होते हैं संबंधित किससे भाई? एल्बर्ट आइंस्टाइन किससे संबंध रखते हैं? भौतिक विज्ञान से, जीव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, चिकित्सा विज्ञान से? जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हैं भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। तो ध्यान रखना बेटा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो संबंध रखते हैं वो किससे रखते हैं मेरे दोस्तों? वो रखते हैं बेटा आपके किससे? भौतिक विज्ञान से। इसका मतलब वो फिजिक्स के क्या है भाई? फादर कहे जाते हैं फिजिक्स के।
ठीक है जी, हम कहते हैं फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स के फादर जो कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं भाई साहब? एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं फिजिक्स के फादर होते हैं। जीव विज्ञान के जो है बच्चा अरस्तु हैं। अरस्तु कौन है? अरस्तु, जिसको हम एरिस्टोटल बोल सकते हैं। वनस्पति के बच्चा थियोफ्रेस्टस कौन है? थियोफ्रेस्टस जो हैं, थियोफ्रेस्टस जो है बच्चा वो किसके हैं? वो आपके हैं बच्चा, आपके वनस्पति विज्ञान के, भाई ध्यान रखना। और चिकित्सा के हिपोक्रेटस कौन है? हिपोक्रेटस। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलते रहिए मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्या कह रहा है और समझिए और जवाब दीजिए भाई। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भी पेट में किस अम्ल की मात्रा अधिक होने पर एसिडिटी बनती है। कहते हैं ना एसिडिटी हो गई तो ज्यादा मात्रा में शरीर में क्या बनेगा? पेट में सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा, एक्वेरिजिया बनेगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 होता है दोस्तों, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 होता है। और एक्वारिजिया जो होता है HCl प्लस HNO3 होता है। और बच्चा ध्यान रखिए आपका ये होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई, जल्दी से बताइए, ध्यान रखना। पेट में अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है शरीर में क्या बढ़ जाता है बेटा? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बढ़ जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू 0 से लेकर 1.5 होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है भाई, शरीर के अंदर बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है भाई? विद्युत जिससे उत्पन्न हो जाती है वो कौन सा है, जिससे बिजली बनती है? जनरेटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या फिर हाइग्रोमीटर से? जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से मेहनत करते रहे भाई साहब। बिल्कुल मेहनत भी आपकी होगी और कामयाब भी आपकी होगी भाई साहब। किसी को भी कामयाबी और नहीं मिलेगी जब मेहनत आप करोगे तो भाई, ध्यान रखना। चलिए, यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। चलिए, तो ध्यान रखना, जनरेटर जो होता है बच्चा ये क्या करता है? आपका विद्युत का उत्पादन करता है। जनरेटर जब चलेगा तो क्या कर रहा है? विद्युत का उत्पादन करता है भाई, करंट बनाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? दमा का रोग है भाई। दमा जो होता है किससे होता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, आंत को प्रभावित करेगा, या फिर आपके खून को प्रभावित करेगा, यकृत को? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। दमा जो होता है, जो होता है बेटा, दमा होता है ना, या हम कह सकते हैं खांसी, दमा, ठीक है, जो कफ वगैरह होता है, ये किसको प्रभावित करेगा बेटा? श्वसन तंत्र को। जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं, जैसे कि मतलब आपका लंग्स हो गया, फेफड़े जिसको हम बोलते हैं, विंड पाइप, श्वास नली जो होगी, नोज जो हो गया, इस सारे को कौन करता है? दमा प्रभावित करेगा, ध्यान रखिए भाई, श्वसन तंत्र प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31, टीबी के बचाव के लिए किस टीका का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो BCG का टीका लगाया जाता है, टैब का लगाया जाता है, DPT का लगाया जाता है, MMR का लगाया जाता है? जल्दी से बताइए, टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जल्दी से बताइए मेरे बच्चों क्या आंसर होने वाला है। टीबी के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया? जल्दी से बताइए भाई बच्चों क्या आंसर होने वाला है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए। BCG, TAB, DPT या MMR का? जल्दी से बताइए कौन सा टीका लगाया जाता है टीबी के लिए? बैसिलस यूरिन कालमेट लगाया जाता है, तो ध्यान रखना बच्चा, कौन सा लगाया जाएगा? BCG का टीका लगाया जाता है। DB के बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 32, देखिए, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस से किया जाता है? चांदी का निष्कासन किया जाएगा तो किस एस से किया जाता है? पाइराइट से, अर्जेनेटाइट से, हेमेटाइट से या बॉक्साइट से? आसान सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताइए। चांदी का निष्कासन किससे किया जाता है? चांदी का निष्कासन किया जाता है बच्चा किससे? आपका बॉक्साइट से किया जाता है भाई। किससे किया जाता है? बॉक्साइट से। जल्दी से बताइए आंसर सही है गलत है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई। वेरी गुड, चलते रहिए भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? 646 है, 646, 686, 786 या 746? तो ध्यान रखना बेटा, एक हॉर्स पावर जो होता है 1 HP, कहते हैं डॉक्टर, कहते हैं भाई साहब ट्रैक्टर कितने HP का है, गाड़ी कितने HP की है, ये हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर, ठीक है, तो ध्यान रखना 746 वॉट का होता है। कितना होता है? 746 वॉट एक जो होता है एक हॉर्स पावर के बराबर होगा भाई मेरे दोस्तों। चलते रहिए, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, चलते रहिए, वेरी गुड, बहुत शानदार, चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34 है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में रखा जाता है भाई? जब कोई संकट में है तो उसको किस बुक में रखा जाएगा? जल्दी से बताइए। वो काली बुक होती है, लाल बुक होती है, नीली बुक या फिर हरी बुक? वेरी गुड, तो ध्यान रखना बेटा, जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं किस रंग की बुक में रखा जाता है दोस्तों? वो रखा जाता है बच्चा आपका किसमें? काली बुक के अंदर रखा जाता है भाई। कौन सी बुक के अंदर? काली बुक के अंदर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए भाई, जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तब क्या उत्पन्न होता है भाई? जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो क्या उत्पन्न होगा? कार्बोनिक एसिड, पानी, या फिर मिथेन, या फिर अमोनिया? बेटा जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो बच्चा आपका पानी बनता है, क्या बनता है? वाटर बनाया जाता है भाई, ध्यान रखिए। हाइड्रोजन हवा में जलने पर क्या बनती है?
वाटर का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चा क्या कह रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है भाई? जब टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना ध्वनि की चाल होगी? 332 मीटर पर सेकंड, 342 मीटर पर सेकंड, 352 मीटर पर सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो ध्वनि की चाल जो होती है वायु में 332 मीटर पर सेकंड ही होती है। कितनी होती है? ध्वनि की चाल जो होती है वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि के अंदर भाई, ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा जो होती है ठोस में होती है। ठोस में किस में होती है? एल्यूमिनियम के अंदर होती है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूहों से रक्त ले सकता है? भाई ऐसा कौन सा है जो सभी से रक्त ले सकता है? इसका मतलब जो भिखारी है वो ओ होता है, वो आपका ए होता है, ए बी होता है, फिर बी होता है। तो ध्यान रखना बेटा, सभी से रक्त जो ले लेता है वो ए बी होता है। सभी को जो देगा वो कौन सा होता है? ओ होता है। ध्यान रखिए भाई, सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता जो होता है बच्चा वो होता है आपका ओ, और सर्वग्राही जो होता है वो होता है ए बी। ध्यान रखना बच्चा, ए बी को भिखारी बोलते हैं और ओ को क्या बोलते हैं? दानी, दातार या कर्ण। कर्ण दानवीर जो कर्ण है भाई उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने क्या कह रहा है? हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाली रोग प्रणाली कौन सी है भाई? जब आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो कौन सा आपका रोग आ जाता है? टाइफाइड आता है, एड्स आता है, निमोनिया आता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो होती है इम्यूनिटी पावर जब कमजोर हो जाती है, सबसे ज्यादा क्या होती है? एड्स के अंदर। कोई भी बीमारी आपके अंदर एंट्री कर जाएगी। खांसी होगी तो खांसी ठीक नहीं होगी, जुकाम होगा तो जुकाम ठीक नहीं होगा, बुखार आता तो बुखार ठीक नहीं होगा। बच्चा ध्यान रखना, कोई बीमारी आपके अंदर एंट्री कर जाती है एड्स बीमारी के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखना बच्चा, कोई सी बीमारी आपको ठीक नहीं होगी, तो इम्यूनिटी पावर बिल्कुल क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बच्चा, कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी जो होता है कवकों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होगा, और सॉरी फाइकोलॉजी जो होता है, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होगा। फाइकोलॉजी किसका होगा बच्चा? शैवालों का। और माइकोलॉजी जो होता है ये किसका होगा? कवकों का अध्ययन। किसका होगा? कवकों का अध्ययन होगा। ध्यान रखिए भाई साहब, कवक को बोलते हैं बेटा क्या चीज? एल्गी। और कवकों को क्या बोलते हैं? फंगई। और शैवाल को क्या बोलते हैं? एल्गी। ठीक है जी, शैवाल को एल्गी बोलेंगे और कवक को क्या बोलेंगे? फंगई। ध्यान रखिए भाई। तो माइकोलॉजी किसका है? कवकों का। फाइकोलॉजी शैवालों का। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40 है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है भाई? हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना बच्चा, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है भाई। ध्यान रखिए कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी जो होता है फ्रीज जो करता है, फ्रीजिंग जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का जो बच्चा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है बच्चा आपका कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो कितना होता है बच्चा? आपका 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग का मतलब होता है पानी उबलता है और इस पर क्या होता है? पानी जमता है। ठीक है जी, फ्रीज करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। पावर के माप की इकाई क्या भाई? पावर जो होता है शक्ति, शक्ति जो होता है बेटा, पावर कह रहे हैं पावर, शक्ति, जो शक्ति के माप की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, वाट होती है, जूल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है शक्ति का जो माप होता है बेटा वो होता है क्या होता है? वॉट। क्या होता है बच्चा? वॉट होता है। मेरे शानदार दोस्तों, मेरे मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने मित्रों के पास भेजें जो आपके साथ तैयारी करा उसके पास भी शेयर करें कि देखिए आपको भाई साहब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इससे पहले भाई साहब 18 से 20 क्लास जा चुकी हैं। जो मेरा भाई चैनल से ना जुड़ा है उन क्लासेस को जाकर जरूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी गैस का यूज होता है भाई। बहुत शानदार बच्चा, चलते रहिए। तो ध्यान रखना, सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का यूज किया जाता है भाई। ध्यान रखना, कार्बनिक एसिड होते हैं जो आपके पेय पदार्थ होते हैं ना, जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसमें तो CO2 का यूज किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है मेरे बच्चों? देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक रहित ईंधन गाड़ियों के लिए यूज होता है? तो आप सभी को पता होता है, जब जिसमें प्रदूषण नहीं होगा गाड़ी में यूज होता है पेट्रोल। पेट्रोल तो प्रदूषण करेगा, डीजल भी करेगा। केरोसिन का ऑयल तो यूज होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना वो क्या होगा? CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है। CNG जो होगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर बेटा ये क्या है आपका? बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो ध्यान रखना भाई, ये गाड़ी में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहते हैं भाई ब्रह्मांड का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्या बोलते हैं उसको? स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी जो है, अनुवांशिकी का, ज्योतिषी का, कॉस्मोलॉजी, या फिर ये सभी? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना बच्चा, ब्रह्मांड का अध्ययन जो कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चा? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी जो होता है ये ब्रह्मांड का अध्ययन होता है भाई। ध्यान रखना, यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाएगा? कॉस्मोलॉजी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 45 है। गन मेटल किसका मिश्रण भाई? गन मेटल जब बनाया जाता है तो कॉपर टिन का, जस्ते का, कॉपर एल्यूमिनियम और टिन का, कॉपर टिन और आयरन का, आयरन और कॉपर निकल का। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है?
तो ध्यान रखना बच्चा, वो क्या होगा आपका कॉपर और टिन होगा। ठीक है जी। देखिए बेटा ऐसे है, ये लॉजिक भी होता है। गन को नेताजी कहाँ पर रखते हैं? गन गन को नेताजी कहाँ पर रखते हैं? नेताजी कहाँ पर रखते हैं? गन को नेताजी कहाँ पर रखते हैं बेटा? कोट किस में रखते हैं? कोट में। नेताजी किस में रखते हैं? कोट में। तो एक लॉजिक भी होता है भाई, ध्यान रखना। तो नेताजी गन को कहाँ रखते हैं? कोट के अंदर रखते हैं। तो ध्यान रखिए, नैसे निकल होगा, तैसे तांबा, और क्या होगा जैसे जिंक हो गया। ठीक है जी, गन को नेताजी रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। अबंधुता जो होती है मानव शरीर के किस भाग में होती है बच्चा? अबंधुता जो डिसीज होती है कहाँ पर होती है? आंत में होती है, यकृत में, आंख में, या फेफड़े में? जल्दी से बताइए। जैसे ट्रैकोमा रोग होता है, जेरप्थेल्मिया रोग होता है, या हम कह सकते हैं बेटा आपका वर्णांधता बीमारी जो होती है, जेरप्थेल्मिया रोग होता है, सभी किस में होते हैं? आंख में। और ये भी कहाँ होता है? अबंधुता किसके अंदर होता है बेटा? आंख के अंदर होने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 47। हमारे भोजन आहार का किसके लिए उत्तरदायी है? हम भोजन खा रहे हैं तो भोजन किसके लिए जरूरी होता है? केवल ऊर्जा देता है भोजन, या फिर ऊर्जा भी देता है, वृद्धि भी देता है, या फिर वृद्धि करेगा मरम्मत के लिए, या फिर केवल वृद्धि करेगा? तो आपको पता है सर जी, हमारा जो भोजन हम खाते हैं, भोजन ऊर्जा के लिए खाते हैं, प्लस हमारी वृद्धि करेगा, ग्रोथ भी करेगा। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर होने वाला है भाई, ध्यान रखिए। बहुत शानदार जवाब है भाई आप सभी के, वेरी गुड। चलते रहिए इसी प्रकार से, मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव शरीर सबसे बड़ी अस्थि कौन सी? मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? संकादी अस्थि होती है, टीबिया होती है, हंसली होती है, फिर उर्विका, या फिर फीमर? तो ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि जो होती है बेटा वो फीमर होती है। हंसली जो होती है बेटा ये आपकी होती है सुंदर बोन, क्या होती है? सुंदर हड्डी। शरीर की सुंदर हड्डी जो होती है बच्चा वो कौन सी होती है? आपकी हंसली होती है। टीबिया जो होती है किसके अंदर पाई जाती है? पैर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हाँ, टीबिया और फेबुला जो हड्डी पाई जाती है पैर के अंदर पाई जाती है, इसको शायद हम कह सकते हैं चमकीली चमकीली हड्डी भी बोलते हैं इसको भाई, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, 49 आपके सामने क्या कह रहा है? देखिए मेरे बच्चों, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? मतलब हृदय का वजन पूछ रहा है, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, या 3 वयस्क को नहीं। आपको पता है वेट जो होता है 280 से 300 ग्राम होता है। किसका वेट होता है? मनुष्य के हार्ट का। तो स्टडी ऑफ हार्ट जो होती है कार्डियोलॉजी, तो ध्यान रखना बच्चा कितना आंसर लगाएंगे? 300 ग्राम यहाँ पर आप आंसर लगाने वाले हो। चलते रहिए बच्चे मेरे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है क्या? तो जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, जीरो पर, तो पानी क्या होगा भाई? पानी बन जाएगा, बर्फ वाष्प में बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और बात सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी क्या होता है? बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और बेटा ध्यान रखना, और आपका वाष्प में कब होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बन जाता है भाई, ध्यान रखिए। चलिए बहुत शानदार अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। तो लाइफ साइकिल और आरबीसी जो होता है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है 177 दिन, 120 दिन, 20 दिन, या फिर 100 दिन। तो ध्यान रखना बच्चा, लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। इसको कहते हैं 20 से 120 दिन भाई। ठीक है जी, 120 दिन। ठीक है, ध्यान रखना 20 से 120 दिन होता है। ये 20 से 120 दिन के अंदर जीवित रहती है, उसके बाद मर जाती है भाई, ध्यान रखिए। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, और बड़ा ही शानदार सेशन रहा है भैया आपके लिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। चलते हैं इसी क्लास को आज पर यहाँ विराम देते हैं। आपकी क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।